चलिए, तो अभी हमने जो एंट्रोपी परिवर्तन देखे वो दो तरीके से देखे। एक टी और वी को वेरिएबल रखते हुए देखा, जिसकी वैल्यू आई थी डेल्टा एस बराबर सी वी लॉग टी टू अपॉन टी वन प्लस आर लॉग वी टू अपॉन वी वन। ठीक है, जब टी और वी वेरिएबल थे। जबकि जब टी और पी वेरिएबल है तब वैल्यू हो गई थी हमारी सी पी log T2 upon T1 minus R log P2 upon P1, है ना। अब हम डिफरेंट प्रोसेस के लिए भी एंट्रोपी चेंज को देखते हैं यहाँ पर कि फॉर्मूला उसका क्या हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस की, यानी स्थिर आयतनिक प्रक्रम की। तो स्थिर आयतनिक प्रक्रम यानी कि डेल्टा v कैसा होगा इनके लिए, 0 होगा। यानी ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, यदि हम इसकी बात करें तो इक्वेशन फर्स्ट में v2 और v1 की वैल्यू कैसी होगी, सेम होगी, v2 बराबर v1। तो यहाँ हो जाएगा log 1 और log 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो उस कंडीशन में जब ये दोनों टर्म्स इक्वल हैं तो डेल्टा s की वैल्यू क्या होगी, cv log t2 अपॉन t1। ठीक है, तो कोई भी प्रोसेस जो कि आइसोकोरिक है उस कंडीशन में डेल्टा एस की वैल्यू होगी Cv log T2 अपॉन T1। अब बात करते हैं आइसोबारिक प्रोसेस की, यानी कि समदाबीय प्रक्रमों की। तो जो प्रोसेस समदाबीय होते हैं, आइसोबारिक होते हैं, उनके लिए P1 बराबर होता है P2, यानी डेल्टा P बराबर 0। तो आप देखिए इक्वेशन 2 देखिए, इक्वेशन 2 में जब P2 बराबर P1 है तो वैल्यू कितनी आएगी, P2 अपॉन P1 1, और log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो उस कंडीशन में ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, 0, यानी डेल्टा एस बराबर क्या होगा, डेल्टा एस बराबर होगा Cp log T2 अपॉन T1। तो ये फॉर्मूला कब के लिए है, जब हमारी प्रोसेस आइसोबारिक है। अब बात करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस की। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, जो चेंज इन टेम्परेचर है वो क्या होगा, 0। तो उस कंडीशन में T1 बराबर T2। तो यहाँ पर देखिए T2 और T1 कहाँ है, इन दोनों ही इक्वेशंस में है। तो T2 अपॉन T1 की वैल्यू जब सेम होगी तो log T2 अपॉन T1 क्या हो जाएगा, 0। तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा और ये वाला पार्ट इस इक्वेशन में 0 हो जाएगा। तो डेल्टा एस की वैल्यू यदि इक्वेशन 1 से देखें तो क्या आएगी, R log V2 अपॉन V1, या इक्वेशन 2 से देखें तो डेल्टा एस इज इक्वल टू माइनस R log P2 अपॉन P1, है ना। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हम दो तरीके से डेल्टा एस की वैल्यू निकाल सकते हैं, V के टर्म में या फिर P के टर्म में। अब बात करते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस यानी कि रुद्धोष्म प्रक्रम की। तो रुद्धोष्म प्रक्रम होते हैं, अभी जैसे हमने पहले पढ़ा था कि वो प्रक्रम जिसमें वो सिस्टम अपनी सराउंडिंग के साथ किसी भी प्रकार की एनर्जी का एक्सचेंज नहीं कर सकता है, उसे हम एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं। तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए वो ना तो सिस्टम से हीट ले सकता है, ना ही सिस्टम को हीट दे सकता है। तो उस कंडीशन में Q क्या हो जाएगा, Q 0 हो जाएगा। और Q 0 है तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या होती है, Q अपॉन T, यानी डेल्टा एस इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरीके से हमने ये डिफरेंट प्रोसेस के लिए डेल्टा एस की वैल्यू क्या क्या होंगी उनके डिफरेंट फॉर्मूलेस यहाँ पर देखे।